अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं फ़्रेंच फ्राइज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 अदद बड़े आलू ले लिए थे। इनको मैंने ऊपर से खुरच कर और उसके बाद अच्छे तरीके से धो लिया था। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हमने इन आलूओं की चारों साइड से छोटे छोटे पीस इस तरह काट लेने हैं। इससे हमारी जो है फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप अच्छी नहीं आती और हमने इसको चौकोर शेप देनी। और ये देखें, ये मैंने काट लिए और अब आपने इनके मोटे मोटे स्लाइस काट लेने। ये देखें, आपने एक आलू से तकरीबन 4 स्लाइस काटने हैं। तो ये देखें, मैंने 4 स्लाइस काट लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद आपने एक स्लाइस से 4 पीस या 5 पीस आपने निकालने हैं। थोड़ा मोटा काटना है क्योंकि हमने इसके साथ आगे क्या करना है वो आगे मैं आपके चल के आपको बताऊंगी। आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये जो आलू बच्चे हैं जो हमने किनारे से काटे हैं, ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे। इनको आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने आलू सारे कट कर लिए थे। इनकी शेप आप देख सकते हैं। ये मैंने मोटे मोटे काटे हैं। ये मैंने मोटे मोटे क्यों काटे हैं ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। तो अब हमने इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए इसको हमने रख देना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया था, कढ़ाई में पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो अब हमने इसमें क्या करना है, 1 टेबल स्पून नमक का डाल देना है। तो इसके अलावा इसमें आपने कुछ नहीं डालना। और जो हमने आलू कट किए थे उन आलूओं को पानी से निकाल के इसमें डाल देना है। ये देखें, आप देख सकते हैं हमारे आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। अब हमने इसमें डाल लेना और अब हमने इसको 4 या 5 बॉयल देने, ज़्यादा नहीं देने। आजकल आलू बहुत फ्रेश है, बहुत जल्दी गल जाता है, तो ध्यान में रखिएगा ये ना हो कि आपके आलू हलवा बन जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरे आलू को बॉयल आ चुका है। अब मैंने इनको छान के इनको ड्राई कर लेना है। आप टॉवल के साथ भी इसको ड्राई कर सकते हैं, टिश्यू के साथ भी कर सकते हैं और कपड़ा, मखमल का कपड़ा लेके वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने नीचे कपड़ा डाल दिया, उसके ऊपर मैंने आलूओं को डाला और ऐसे ऊपर से प्रेस कर लिया ताकि मेरे आलू बिल्कुल ड्राई हो जाएं। तो आपने भी इसी तरह इनको ड्राई कर लेना है। और ये मेरे आलू ड्राई हो चुके हैं। अब मैंने एक बाउल में इन्हें मुंतकिल कर दिया और साथ में आपने सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का डाल देना है। इसके अलावा कुछ नहीं डालना, कॉर्नफ्लावर डालना है। और आपने साथ में इसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का डाल देना। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें वरना नहीं। इस चीज़ का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। और अब आपने इस चिप्स को कोई चम्मच से या हाथ से इनको मिक्स नहीं करना है। आपने इस तरह बाउल में डाल के इनको बाउल हिलाना है और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो भी दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी थी ऑयल डाल के। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब आपने एक एक चिप्स इसमें डाल देना है। जितनी इसमें जगह होगी आपने इन चिप्स को एक एक करके डाल देना है और बिल्कुल हल्के हाथ से डालना है। आपको ये चिप्स बहुत पसंद आने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त चिप्स हैं। आप ये चिप्स खाएंगे तो आप KFC क्या, होटल वाले, मैकडोनल्ड वाले चिप्स भूल जाएंगे और आप ये घर पे बनाना स्टार्ट कर देंगे। और इस तरह आपने सारे चिप्स डाल देने हैं और टेंशन नहीं लेनी, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपने इनको हाथ से मिक्स नहीं करना, बाउल को हिला के सबको मिक्स करके साइड पे कर देना है। और ये बिल्कुल आपस में नहीं चिपकेंगे, नीचे नहीं चिपकेंगे, बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। और ये देखें जी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आपने ज़रूर करना है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। आपने इनको बहुत ब्राउन कलर नहीं देना। ये देखें, लाइट कलर इनमें, ये जैसे ही आप चेक करेंगे ये देखें इनमें क्रिस्पीपन आ जाएगा तो अब आपने इनको निकाल लेना है क्योंकि हमने इनका कलर चेंज नहीं करना। तो चले चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो व्यूअर्स, ये देखें मेरे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं और मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी हैं, ये देख सकते हैं आप। और मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से इतने सॉफ्ट और बाहर से इतनी क्रिस्पी, यकीन जाने आपको मज़ा आ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाएं, लंच में दें, मेहमानों को खिलाएं।
और दोस्तों को खिलाएं, सबको खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।